नमस्कार। अब तक हमने सुना कि राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन मिला, पर जैसे ही वो सिंहासन उठाने की कोशिश की गई वो भारी होता गया। इस पर राजा भोज के मंत्री ने कहा कि यह बड़ा ही दिव्य और अपूर्व सिंहासन है, हवन पूजन के बिना यह नहीं उठेगा। मंत्री की बात मानकर राजा भोज ने यथोचित पूजा विधान संपन्न कराया, फिर जाकर वह सिंहासन ऊपर उठा। इससे राजा प्रसन्न हुए। मंत्री भी राजा का आभार मानकर राजा नंद को ब्रह्म हत्या से रोकने वाले उनके शस्त्रज्ञ मंत्री की कहानी सुनाई। आइए सुनते हैं क्या है वो कहानी। विशाला नाम की नगरी में अतुल बलशाली राजा नंद रहते थे। उन्होंने अपने प्रचंड बाहुबल से सभी विपक्षी राजाओं को अधीन करके अपना एक छत्र राज्य कायम किया था। उनके पुत्र का नाम जयपाल था और मंत्री का नाम बहुश्रुत। मंत्री बहुश्रुत 6 प्रकार के सैन्य संचालन एवं शस्त्र प्रयोग में पारंगत था। राजा नंद की रानी का नाम भानुमति था। राजा और रानी में परस्पर अतिशय अनुराग था। जब वह सिंहासन पर बैठता तब रानी को भी आधे आसन पर बैठाता था। उसे अपनी रानी का वियोग क्षण भर के लिए भी सह्य नहीं था। एक दिन मंत्री ने अपने मन में सोचा, यह राजा निर्लज्ज होकर सभा के बीच सिंहासन पर स्त्री को बैठाता है और सभी लोग उस स्त्री को देखते हैं। यह बड़ा अनुचित है। कामी व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। स्वर्ग में एक से एक अप्सराएं रहती हैं, फिर भी स्वर्गपति इंद्र ने मुनि पत्नी अहिल्या की कामना की। हृदय की कुटिया जब कामाग्नि से जलने लगती है तब पंडित आदमी भी उचित और अनुचित का ज्ञान खो बैठता है। कहते हैं कोई मनुष्य तभी तक अपनी प्रतिष्ठा और धैर्य की रक्षा कर पाता है जब तक स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से आहत नहीं होता। विश्व का ज्ञान कराने वाला सिद्धांत सूत्र भी तभी तक काम देता है जब तक उसका हृदय माननीय स्त्रियों की अतिशय चंचल आंखों से आविद्ध नहीं होता। काम का महत्व बड़े बड़े विवेकियों को भी विकल कर देता है। मूढ़ व्यक्ति कामिनी की आग में प्रवेश करके अपना शास्त्र और शिल्प ज्ञान, सत्य, तप, शील और तत्व ज्ञान को जला लेता है। कामी पुरुष अपने पूर्व का इतिहास, बल का विनाश, कुल का कलंक और समीप में आई हुई मृत्यु को भी नहीं देखता है। ऐसा सोचकर मंत्री ने एक दिन अवसर पाकर राजा से कहा, राजन, आप सभी के बीच आधे आसन पर रानी भानुमति को जो बैठाते हैं उसे मैं अत्यंत अनुचित समझता हूँ। शास्त्रकारों ने तो कहा है कि असूर्यम पश्या राजदारा, रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाता, किंतु राजसभा में अनेक प्रकार के लोग आकर रानी भानुमति को देखते हैं। सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ। रानी भानुमति में मेरी इतनी गहरी प्रीति है कि इससे विलग होकर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। राजा ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया। कुछ क्षण रुककर मंत्री ने कहा, चित्रकार को बुलवाकर उसे पर्दे पर भानुमति का चित्र अंकित कराइए और उस पर्दे को सामने की दीवार पर टंगवा दीजिए ताकि भानुमति निरंतर आपको दिखती रहे। मंत्री की बात राजा को जच गई। राजा ने चित्रकार को बुलवाकर उसे भानुमति का चित्र बनाने का आदेश दिया, लेकिन चित्रकार ने चित्र बनाने के पूर्व रानी को एक बार प्रत्यक्ष देखने की आवश्यकता व्यक्त की। राजा ने रानी को बुलवाकर उसे दिखा दिया। रानी को देखने के बाद चित्रकार ने उसे लक्षण से पद्मिनी नायिका की कोटि का अनुमान किया और पद्मिनी नायिका के लक्षणों से युक्त रानी का चित्र बनाकर राजा के हाथों में सौंप दिया। राजा चित्रलिखित भानुमति को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुआ और चित्रकार को उचित पुरस्कार दिया गया। उसी क्षण राजगुरु शारदानंद ने पर्दे पर आंकी गई भानुमति को देखकर चित्रकार से बोला, ओ चित्रकार, तुमने भानुमति के तो सभी लक्षण अंकित किए, किंतु एक चिन्ह आंकना भूल गए। हे स्वामी, मैं कौन सा चिन्ह आंकना भूल गया? चित्रकार ने विनम्रता से पूछा। भानुमति की बाईं जांघ पर मछली के आकार का एक तिल है, जिसे तुमने चित्र में नहीं अंकित किया, राजगुरु शारदानंद बोले। शारदानंद की बात सुनकर राजा विस्मय में पड़ गए, किंतु उस क्षण कुछ नहीं बोले। रात में राजा ने जब भानुमति की जांघ पर मछली के आकार का तिल देखा तब उन्हें शारदानंद की बात पर सच्चाई पर विश्वास हो गया।
पर उन्होंने सोचा कि शारदानंद ने रानी के आवृत अंग के तिल को कैसे देखा। इसी बात पर राजा के मन में अपनी रानी के संदर्भ से संपूर्ण स्त्री जाति के प्रति पाप संदेह आया। उन्होंने सोचा, स्त्रियां बात करती हैं किसी और पुरुष से, किंतु विलासपूर्वक ताकती हैं किसी और पुरुष की ओर और मन में चिंता करती हैं किसी तीसरे पुरुष की। स्त्रियों को एक पुरुष के प्रति प्रीति नहीं होती। लकड़ी से आग को, नदियों से समुद्र को और सभी प्राणियों से यम को जिस प्रकार तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार पुरुषों से स्त्रियों को तृप्ति नहीं होती। एकांत स्थान, समय एवं प्रार्थी पुरुष के अभाव में ही स्त्रियां अपना पतिव्रत्य रख पाती हैं। जो मूढ़ पुरुष मोह में आकर स्त्री को वंशवदा या अनुरक्ता मानता है, वह खुद स्त्री के ही वश में आकर उसका खिलौना बन जाता है। जो कार्यकुशल पुरुष स्त्रियों की छोटी या बड़ी बातों को भी पूरा करता है, लोक में निश्चय ही उसका हल्कापन प्रकट होता है। स्त्रियां जिस प्रकार महावर के रंग को निचोड़ कर पैर में लगाती हैं, उसी प्रकार अनुरक्त पुरुष को बलपूर्वक अपने चरणों का दास बना लेती हैं। ऐसा सोचने के बाद राजा ने मंत्री को बुलाया और उससे सारी बातें कहीं। मंत्री ने भी राजा की बातों का समर्थन करते हुए कहा, किसका मन कैसा है यह जानना बड़ा कठिन है। संभव है राजगुरु शारदानंद के प्रति रानी भानुमति की प्रीति की बात सच हो। हे मंत्री, यदि तुम मेरे प्रिय हो तो शारदानंद की हत्या कर दो, राजा ने आदेश दिया। मंत्री ने राजाज्ञा स्वीकार की। उसी क्षण उपस्थित जन समुदाय के सामने शारदानंद को कैद कर लिया। कैद होते ही शारदानंद ने कहा, यह कहावत बिल्कुल सही है कि राजा के लिए कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं होता। सच ही कहा गया है कि धन पाकर कौन नहीं घमंड में चूर हुआ। विषय वासना में आसक्त किस व्यक्ति पर आफतें नहीं आई। स्त्रियों द्वारा किसका मन खंडित नहीं हुआ। राजा के लिए कौन व्यक्ति प्रिय हुआ। काल के अधीन कौन नहीं हुआ। किस याचक को गौरव मिला और दुर्जन के चपेट में पड़कर किस व्यक्ति का कल्याण हुआ। इसके अतिरिक्त कौवे में शुद्धता, जुआड़ियों में सच्चाई, नपुंसकों में वीरता, शराबियों में तत्व चिंतन, सर्प में क्षमा भावना, स्त्रियों में कामेच्छा का अभाव एवं राजा का स्वाभाविक मित्र होना न देखा गया है न सुना गया है। इस प्रकार मंत्री द्वारा बंदी बनाया गया शारदानंद सोचता ही चला गया। राजा जिसके प्रति क्रुद्ध होता है, वह व्यक्ति शुद्ध होकर भी अशुद्ध बन जाता है, वीर होकर भी डरपोक बन जाता है और कुलीन आदमी होकर भी अकुलीन बन जाता है। इसके बाद जब शारदानंद वध स्थल की ओर ले जाया जाने लगा, तब उसने सोचा, जंगल में, युद्ध में, शत्रु, पानी और आग के बीच, महासमुद्र तथा पहाड़ की ऊंचाई पर असावधान सोए हुए तथा संकट में पड़े हुए व्यक्ति की रक्षा उसके पूर्वकृत पुण्यों द्वारा होती है। राजगुरु शारदानंद की मनस्थिति देखकर मंत्री अपने मन में सोचा, शारदानंद के प्रति रानी की प्रीति की बात सच है या झूठ पता नहीं, और इसके लिए ब्राह्मण की हत्या व्यर्थ ही की जा रही है। यह तो बड़ा अनुचित हो रहा है। ऐसा सोचकर मंत्री ने शारदानंद को अत्यंत अज्ञात भूगर्भ में छिपा दिया और आकर राजा से निवेदन किया, राजन, आपकी आज्ञा का पालन कर दिया गया। इस पर राजा ने मंत्री की बहुत बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा नंद का पुत्र जयपाल शिकार के लिए जंगल की ओर चलने को उद्यत हुआ, लेकिन चलने की बेला में ही अनेक अशगुन हो गए। अकाल वृष्टि होने लगी, मृत संतान के प्रसव की सूचना प्राप्त हुई, आकाश में हवाएं टकराकर मानो नीचे गिरने लगीं, उल्कापात भी हो गया और ठीक यात्रा के समय मित्र तुल्य मंत्री पुत्र बुद्धि सागर ने भी टोक दिया, हे जयपाल, आज शिकार के लिए मत जाओ, बड़े अशगुन दिख रहे हैं। मैं अशगुन नहीं मानता, जयपाल ने कहा। बुद्धिसागर अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए बोला, हे राजकुमार, बुद्धिमान पुरुष को अनिष्टकारी अशगुन पर विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि पुरुषों के जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे दूसरे जन्म के अर्जित हुआ करते हैं। इस जन्म में यात्रा करने वालों के लिए सगुन या अशगुन उन्हीं पूर्वार्जित शुभ या अशुभ कर्मों के परिणाम की सूचना देते हैं। यह बात ऋषि महर्षियों की कही हुई है।
इसलिए शास्त्रकारों ने मुनियों की निंदा करना, ब्राह्मणों से विद्वेष रखना, जहर खाना और सांप से खेलना, इन सब कामों से दूर रहने की चेतावनी दी है। राजकुमार जयपाल बुद्धिसागर के बहुत समझाने पर भी उसकी बात का अनादर करके शिकार के लिए निकल पड़ा। चलते समय बुद्धिसागर ने फिर कहा, हे जयपाल, तुम्हारे विनाश का समय निकट आ गया है, अन्यथा ऐसी दुर्बुद्धि तुम्हें नहीं होती। सोने का हिरण न किसी ने पाया, न किसी ने देखा, न ही किसी ने सुना, फिर भी राम में उसे प्राप्त करने की तृष्णा उत्पन्न हुई। निश्चय ही विनाश के समय लोगों की बुद्धि प्रतिकूल हो जाती है। बुद्धिसागर ने फिर कहा, पूर्व जन्म में उपार्जित कर्मों को भोगे बिना उनका क्षय नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार वेश्या के मन में सद्भाव या प्रीति की स्थिरता नहीं होती, धन टिकाऊ नहीं होता, मूर्खों में विवेक नहीं आ सकता, उसी प्रकार पूर्वकृत कर्मों का विनाश भी संभव नहीं है। राजकुमार जंगल चला गया। वहाँ अनेक हिंस्र पशुओं को मारने के बाद उसकी दृष्टि कृष्ण सागर मृग पर पड़ी। उसका पीछा करता हुआ वह घोर जंगल में जा बैठा। इधर राजकुमार को न पाकर उसकी सारी सेना नगर की ओर लौट पड़ी। उधर कृष्ण सागर मृग भी अदृश्य हो गया। अकेला राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे सामने ही एक सरोवर दिखाई पड़ा। राजकुमार वहां घोड़े से उतरा और उसे पेड़ की डाल में बांध दिया। इसके बाद वह पानी पीकर पेड़ के नीचे जमीन पर बैठा ही था कि एक अत्यंत भयंकर बाघ वहां आ धमका। अचानक बाघ को देखते ही घोड़ा लगाम तोड़ाकर नगर की ओर भाग गया। राजकुमार भी डर से कांपता हुआ डाल पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन पेड़ पर पहले से ही चढ़े हुए एक भालू को देखकर राजकुमार और भी अधिक डर गया। भालू ने कहा, हे राजकुमार, तुम डरो मत, आज तुम मेरी शरण में हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं अनिष्ट करूँगा। मुझ पर विश्वास करो, बाघ से भी ना डरो। राजकुमार बोला, हे रीछों के राजा, मैं सचमुच तुम्हारी शरण में हूँ और बहुत ही डर गया हूँ, मेरी रक्षा करो। शरणागत की रक्षा से बड़ा पुण्य होता है। एक ओर हजारों उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सारे यज्ञ और दूसरी ओर भयार्थ प्राणियों की प्राण रक्षा, दोनों बराबर है। भालू ने राजकुमार को आश्वस्त किया। बाघ भी पेड़ के नीचे आ गया। उधर सूरज भी अस्त हो गया। रात में अत्यंत थके हुए राजकुमार को जब नींद आने लगी, तब भालू ने कहा, नींद में तुम पेड़ से नीचे गिर पड़ोगे, इसलिए आओ मेरी गोद में सो जाओ। राजकुमार भालू की गोद में सो गया। तब बाघ ने भालू से कहा, हे भालू, वह आदमी तो है, शिकारी भी है, इसलिए हमें मार डालेगा, फिर क्यों तुम उस शत्रु को अपने गोद में सुलाए हुए हो? वह तो मनुष्य है, तुमसे उपकृत होकर भी तुम्हारा अपकार ही करेगा, इसलिए उसे नीचे गिरा दो, मैं उसे खाकर चुपचाप चला जाऊंगा, तुम भी अपनी मान में चले जाओ। भालू ने कहा, चाहे यह जैसा भी आदमी हो, लेकिन है तो मेरा शरणागत ही, मैं इसे नीचे नहीं गिराऊंगा। शरणागत की हत्या से बड़ा पाप होता है। विश्वासघाती और शरणागत के हत्याकारी दोनों प्रलय काल तक घोर नरक में वास करते हैं। उसके बाद राजकुमार जग गया। भालू ने उससे कहा, हे राजकुमार, अब मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, तुम सावधान रहना। जब भालू सो गया, तब बाघ ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, तुम इस भालू का विश्वास मत करो, यह नाखूनों का हथियार रखने वाला जानवर है। कहा गया है, नखधारी जानवरों, नदियों, सींग वाले पशुओं तथा हाथ में हथियार लिए हुए व्यक्तियों, स्त्रियों और राजकुनों के प्रति कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाघ ने फिर कहा, यह भालू तो बड़ा ही चंचल चित्त का जानवर है, इसलिए इसका खुश होना भी खतरनाक ही है। नीतिकारों ने कहा भी है, जो क्षण में नाराज होते हैं और क्षण में भी खुश हो जाते हैं, यानी जिसके न नाराज होते देरी और न खुश होते देरी, वैसे अस्थिर चित्त वालों की प्रसन्नता भी भयंकर ही होती है। बाघ राजकुमार को भालू के विरुद्ध भड़काता ही चला गया। हे राजकुमार, यह भालू तुम्हें मेरे हवाले न करके स्वयं तुमको खा जाना चाहता है, इसलिए उसे नीचे गिरा दो,
मैं उसे खाकर चला जाऊंगा और तुम भी अपने नगर को लौट जाओ। बाघ की बातों में आकर राजकुमार ने सोए हुए भालू को नीचे की ओर ढकेल दिया। नींद टूट जाने से भालू ने बीच में ही दूसरी डाल पकड़ ली और नीचे गिरने से बच गया। भालू को यथावत देखकर राजकुमार डर गया। क्रुद्ध भालू ने उससे कहा, रे पापी, क्यों डरते हो? तुम्हें तो अपने पूर्व जन्म में अर्जित कर्मों को भोगना ही है। इसलिए मैं शाप देता हूँ कि स से मी रा बकते हुए तुम पिशाच से आविष्ट हो जाओ। उसके बाद सुबह हो गई। बाघ उस जगह से चला गया और भालू भी अपनी जगह लौट गया। इधर राजकुमार जयपाल पिशाच से आविष्ट होकर स से मी रा बकते हुए जंगल में भटकने लगा। उधर राजकुमार जयपाल का घोड़ा अपनी खाली पीठ लिए विशाला नगरी को लौट गया था। राजा नंद को जब बिना राजकुमार के घोड़े की लौटने की सूचना मिली, तब उन्होंने अपने मंत्री बहुश्रुत को बुलाकर कहा, हे मंत्री, राजकुमार जयपाल अशोगुन की उपेक्षा करके शिकार खेलने जंगल गया था। उसका वाहन घोड़ा लौट आया, किंतु वह नहीं लौटा, इसलिए मैं उसे ढूंढने जंगल जा रहा हूँ। राजा अपने मंत्री तथा परिवार के साथ उसी ओर गए जिस ओर राजकुमार गया था। जंगल में पहुंचकर जब राजा ने देखा कि राजकुमार पिशाच से आविष्ट होकर स से मीरा बकता हुआ भटक रहा है, तब वह बड़े शोक में पड़ गए और राजकुमार को साथ लेकर अपने नगर लौट आए। नगर में अनेक ओझा और गुणियों से राजकुमार की चिकित्सा कराई गई, फिर भी राजकुमार का पिशाच दूर नहीं हुआ। तब राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, इस समय यदि राजगुरु शारदानंद होते तो वह क्षण भर में ही राजकुमार को चंगा कर देते, लेकिन मैंने तो उनकी हत्या करा दी। ओह, पुरुष को कोई भी कार्य सोच विचार कर ही करना चाहिए, अन्यथा वह बहुत बड़ी आफत में पड़ जाता है। सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। विवेक विहीनता बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बन जाती है। सुख संपदा गुणी व्यक्तियों का पक्ष लेती है, इसलिए जो व्यक्ति विचारपूर्वक कार्य करता है उसका वह स्वयं ही वरण करती है। राजा अपनी करनी पर पछता रहे थे। तब मंत्री ने राजा को समझाया। उस समय वही स्थिति थी, जैसी होनी रहती है वैसी ही बुद्धि भी उपजती है। आशा, आकांक्षा, मति गति, भावना, चिंता सब की सब वैसी ही हो जाती है। जो नहीं होना रहता वह नहीं होता, और जो होना रहता है वह अनायास ही हो जाता है। जिसकी भवितव्यता या होनी नहीं है वह हाथों में आकर भी दूर चला जाता है। राजा ने कहा, वह तो कर्म के अनुसार ही हुआ, लेकिन अभी तो राजकुमार के लिए बड़े बड़े उपाय होने चाहिए। आप घोषणा करा दीजिए कि जो कोई राजकुमार को निरोग कर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। उधर मंत्री ने राज्याज्ञा की घोषणा करा दी और इधर उसी के घर में अज्ञातवास करते हुए शारदानंद से मिलकर उसने सारी बातें कह दी। तब शारदानंद ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, आप राजा के आगे रूपक बांधें कि मेरी एक कन्या है जिसका दर्शन राजा को करना चाहिए, वही कोई उपाय करेगी। मंत्री ने राजा के समक्ष शारदानंद की बात दोहरा दी। राजा सारी सभा के साथ मंत्री के घर में जाकर बैठे। राजकुमार भी स से मीरा बकता हुआ वहाँ आ बैठा। स से मीरा की रट सुनकर पर्दे के भीतर से शारदानंद ने चारों अक्षरों से 4 श्लोकों की रचना करके उसे सुनाया। चारों श्लोकों में राजकुमार के जीवन की ही पूर्व घटनाओं का विवरण संकेत था। पहला श्लोक श से शुरू हुआ, जो सौहार्द से युक्त व्यक्तियों को वंचित करने में क्या बहादुरी है, और जो गोद में लेकर सुलाता है उसको मार डालने में भी क्या मर्दानगी है। इस श्लोक को सुनकर राजकुमार ने उक्त चारों अक्षरों में पहला अक्षर छोड़ दिया और से मीरा की रट शुरू कर दी। पर्दे के भीतर से शारदानंद ने दूसरा श्लोक, जिसका पहला अक्षर से था, पढ़ना शुरू किया। ब्राह्मण घाती व्यक्ति सेतुबंध रामेश्वर में या गंगा सागर संगम में जाकर पाप मुक्त हो जाता है, किंतु मित्रद्रोही को कहीं भी मुक्ति नहीं मिलती। इस श्लोक को सुनकर राजकुमार के 2 अक्षर छूट गए। अब वह मीरा मीरा रटने लगा। तब शारदानंद ने मी आद्य अक्षर वाला तीसरा श्लोक पढ़ा।
मित्रद्रोही, कृतघ्न और विश्वासघाती, ये तीनों प्रलय यानी कल्पांत तक नरकवासी होते हैं। इस श्लोक के सुनने पर राजकुमार को अब एक ही अक्षर रा की रट रह गई। तब शारदानंद ने रा अक्षर से शुरू होने वाला श्लोक पढ़ा। तुम राजा या राजपुत्र हो और यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ब्राह्मणों को दान दो और देवताओं की आराधना करो, तभी तुम पाप मुक्त होगे। शारदानंद द्वारा चतुर्थ श्लोक के पूरा करते ही राजकुमार स्वस्थ और स्थिरमति के हो गए और उसने अपने पिता को से भालू वाली कहानी कही। कहानी सुनकर राजा बड़ा विस्मित हुआ। कौतूहलवश राजा ने छद्म कन्या के रूप से पूछा, हे कुमारी, गांव में रहती हो, जंगल में नहीं जाती हो, फिर भी तुम रीछ और बाघ जैसे जंगली जानवरों की बातें कैसे जान गई? पर्दे के पीछे से शारदानंद ने उत्तर दिया, देवता और ब्राह्मण के आशीर्वाद से मेरी जीभ पर सरस्वती विराजती हैं, इसलिए जिस प्रकार मैं रानी भानुमति के तिल को जानता हूँ, उसी प्रकार वन्य जंतुओं की बातों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। यह बात सुनकर अचरज में पड़े हुए राजा ने ज्यों ही पर्दे को हटाया त्यों ही राजगुरु शारदानंद दिखाई पड़े। सारी राजसभा और राजा ने शारदानंद को नमस्कार किया। मंत्री बहुश्रुत ने शारदा के अज्ञातवास में रहने की सारी बातें राजा से कहीं। राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, तुम्हारे साथ रहने में मैंने कीर्ति प्राप्त की और सारी दुर्गति मिट गई, इसलिए सत्संगति अवश्य करनी चाहिए। इससे दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। सत्संगति वर्तमान और आने वाली विपत्तियों से बचाती है। उसी प्रकार गंगा जल के पीने से प्यास तो मिटती ही है, दुर्गति भी दूर होती है। मेरे पुत्र जयपाल ने भी तुम्हारे बुद्धि कौशल से ही घोर संकट से उद्धार पाया। राजा के लिए आवश्यक है कि वह इस प्रकार के महाकुलीन सज्जनों को सचिव आदि के पद पर नियुक्त कर उन्हें सम्मान देता रहे। जिस प्रकार विष वैद्य बिल में छिपे हुए सांप को बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार जो राजा सत्कुलोत्पन्न मंत्री को खोजकर योग्य पद पर प्रतिष्ठित करता है, वही जनता में प्रशंसा का अधिकारी होता है। इस प्रकार अनेक प्रशंसा सूचक शब्दों तथा वसन आभूषण आदि से मंत्री को सम्मानित करके राजानंद राज्य संचालन में लग गए। राजा भोज के मंत्री ने भानुमति की कथा सुनाकर कहा, हे राजन, जो राजा मंत्री की बात पर ध्यान देता है वह दीर्घायु और सुखी होता है।